दोस्तों आप सभी को याद होगा वो इंडियन सीईओ जिसे इलॉन मस्क ने रातों रात धक्के मार कर ट्विटर से बाहर निकाल दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 2022 की, जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा और उसका जो पहला फरमान था वो इंडियन सीईओ पराग अग्रवाल के खिलाफ था। उसने बोला कि पराग, यू आर फायर्ड और आपको मुआवजे में एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उसके बाद तो मानो इंटरनेट पे मीम्स की बाढ़ सी आ गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि अनुराग का गेम ओवर हो चुका है। इंटरनेट पर उनके खिलाफ फेक खबरें चलाई जाने लगी, अफवाहें फैलाने जाने लगे। सबको लगा कि इस लड़के का करियर है वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन असली पिक्चर अब शुरू होती है। इसके बाद पराग ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने वकीलों के साथ बैठकर इलॉन मस्क के ऊपर केस ठोक दिया, जिसके बाद अक्टूबर 2025 में कोर्ट का हथौड़ा इलॉन मस्क के पिछवाड़े पे पड़ा और इलॉन मस्क को $128 मिलियन का भारी भरकम हर्जाना देना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। जब दुनिया उन पर हंस रही थी और लोग पूछ रहे थे कि अब ये खाली बैठकर क्या करेगा, तब पराग एक छोटे से कैफे में बैठकर अपने लैपटॉप के साथ एक अलग ही दुनिया रच रहे हैं। जब किसी ने उनसे पूछा कि वो आजकल क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि वो इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं जो इंटरनेट की दुनिया ही बदल देगा, जो एआई की दुनिया ही बदल देगा और पूरा भविष्य बदल देगा उसकी। पैरेलल वेब सिस्टम, जहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये एआई कंपनी है पराग अग्रवाल की, पैरेलल वेब सिस्टम। और आज मेरे ख्याल से इस कंपनी को $100 मिलियन की भारी भरकम फंडिंग भी मिल चुकी है, जिसका वैल्यूएशन अगर आप करेंगे तो $740 मिलियन बताया जा रहा है और इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 6,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और इसके बाद बहुत सारे दिग्गज जो सिलिकॉन वैली में बैठे बैठे इन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि भाई ऐसा कैसा सिस्टम पराग ने बनाया जो GPT-5 को भी पछाड़ दिया। तो दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि इसे कहते हैं खामोशी से की गई मेहनत और एक असली रोंगटे खड़े कर देने वाला कमबैक। अगर आप ऐसी रोचक खबरें आगे भी सुनते रहना चाहेंगे तो सत्यबोध को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।